जो कि जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनको कुछ जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंसेस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है। और 10 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए हमने निवेदन किया श्रीमान न्यायालय से, सीजेएम जयपुर महानगर प्रथम। श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 दिन का पुलिस कस्टडी उसमें स्वीकृत किए और अक्यूज को पीसी के लिए हमने यहाँ से अभी जाब्ता के साथ भेज दिया है। काफ़ी भीड़ हो गई थी, जाब्ता मंगाया गया, उनको सुरक्षित पीसी के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। अब 10 दिन बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम उन्हें वापस पेश करेंगे। सर, मोबाइल से क्या कुछ खंगाला गया कि जांच में क्या कुछ मिला? देखिए, प्राइमा फेसी अभी सभी चीज़ें बताना बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारी जो स्पेशल पुलिस थाना ओएस एक्ट के लिए है वो बहुत ही एफिशिएंट है। झावर जी हैं इसमें, ओम जी हैं इसमें, और विनोद जी सीआई साहब हैं, चेतन जी हैं, तो सभी ने मिलके जो एविडेंसेस अभी तक लिए हैं और आगे भी लेंगे, वो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत एविडेंस स्ट्रॉन्ग आने की पूर्ण संभावना है। अभी प्राइमा फेसी कुछ नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उनके बारे में एफएसएल और एविडेंसेस कलेक्ट करना अभी बाकी है कि वो किसी एजेंसी के हैं, उच्चायुक्त के हैं या फिर पर्सनली किसी पर्सन के हैं। तो ये उस पार्ट पे अभी कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा। 10 तारीख को क्या डेवलपमेंट होता है एविडेंसेस में वो देखा जाएगा। सर, मंत्री के पीए रहे हुए हैं, ये तो मंत्री का भी कोई कनेक्शन? देखिए, रहे हुए हैं इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो एविडेंस का पार्ट है, फाइल का पार्ट है। अभी तक ऐसा पत्रावली पे कुछ भी नहीं है आज की डेट में जो हमारे सामने एविडेंस आई है कि पूर्व मंत्री किससे कनेक्शन क्या रहे हैं। अब 10 तारीख को कौन कौन से कनेक्ट होते हैं वो देखने की बात है। लेकिन ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान से कनेक्शन? हाँ, ये है कि जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं उन पे आउटगोइंग है, इनकमिंग है, और कुछ फोटोग्राफ उनके मोबाइल से लिए हैं, उन्हें भी विश्लेषण किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, एफएसएल के लिए भेजा जाएगा, आर्मी की राय ली जाएगी उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी फ़िलहाल कहना ठीक नहीं होगा कुछ। आपका नाम क्या है? सॉरी, आपका नाम है? मैं स्पेशल पीपी हूँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, सुदेश कुमार सतवान, और मैं केस डील कर रहा हूँ अभी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऐसे सभी केसेस जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम है जयपुर, इसके जुरिडिक्शन में आते हैं और ट्रायल यहीं होता है उनका। माननीय शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो या असुद्दीन ओवैसी हो, इन तीनों ने हमारी देश की सेनाओं के पराक्रम की पूरी प्रशंसा विदेशों में की है। और हमारी सेनाओं ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे थे उनका नेस्तनाबूद किया, इसका खुलासा किया, विदेश नीति का खुलासा किया। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों की देशभक्ति को कांग्रेस द्वारा नापना या देशभक्ति पर संदेह करना या देशभक्ति के प्रति कोई दूसरे वक्तव्य देना, ये कांग्रेस की अंतर्कलह का परिणाम है। कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि एक परिवार के अलावा अन्य किसी की प्रशंसा हो।
देश या राष्ट्रीय स्तर पर या विदेश स्तर पर उनकी प्रशंसा हो या वो कोई अपना नाम कमावे। इन व्यक्तियों ने अपनी देशभक्ति के तहत रहते हुए भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए पराक्रम की प्रशंसा की है। भारतीय विदेश नीति और कूटनीति और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्यों की प्रशंसा की है। तो हकीकत को कहना कोई गुनाह नहीं है और कांग्रेस हकीकत को कहना भी गुनाह मानती है, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार की ही प्रशंसा के सिवा कुछ भी बोलना नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इस संबंध में जो भी वक्तव्य दिए हैं या ये कहना कि उनके द्वारा आदरणीय मोदी जी की प्रशंसा क्यों की जा रही है, मैं कह रहा हूँ प्रशंसा नहीं कर रहे, वो हकीकत बयान कर रहे हैं और हकीकत बयान करना गुनाह नहीं है। चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे विदेश कूटनीति का विषय हो या भारत की चौथी अर्थ शक्ति आर्थिक रूप से सक्षम शक्ति बनाने का विषय हो या मोदी जी का विदेशों में पराक्रम हो, विदेशी की मोदी जी का कूटनीतिक संदेश हो। उन्होंने कूटनीतिक संदेश दिया है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर आंच उठाएगा तो उनको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ही अंदरूनी कलह से उभर नहीं पाई है, वो उभरे और एक परिवार की पूजा करनी बंद करे। तो कांग्रेस के पूर्व एक मंत्री हैं जिनके पीए या ओएसडी हैं वो पकड़े गए और पूर्व मंत्री आदरणीय चाले जो हमारे पोखरण से आते हैं और पोखरण जिला जैसलमेर जिले में पड़ता है। जैसलमेर जिला हमारा बॉर्डर एरिया है, सबसे अधिक संवेदनशील एरिया है और उनके साथ रहे उनके पीए शकूर खान ने जो कृत्य किए हैं वो निंदनीय नहीं है, हमारा देशद्रोह का कार्य है। और जो व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करते हैं, हमारी सेनाओं की कोई फोटोग्राफी या कोई सूचनाएं पाकिस्तान को या हमारे विदेशी शत्रु को देता है, तो इससे अधिक देशद्रोह का काम नहीं हो सकता। और इस पर साले मोहम्मद जी ने आज दिन तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया, उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए, अन्यथा वो खुद भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हमारी देशभक्ति से, हमारी राष्ट्रभक्ति से और हमारी विदेशी ताकतों के आगे नतमस्तक होकर के सूचनाएं देना ये बहुत ही खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि वो साले मोहम्मद जी अपना वक्तव्य दे, कांग्रेस पार्टी अपना वक्तव्य दे, स्पष्टीकरण दे, नहीं तो वो दोनों ही संदेह के घेरे में। धन्यवाद।